नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले। ये बात कितना अजीब लगता है कि पूरी जन्म कुंडली में अगर सबसे ज्यादा शुभ और कारक ग्रह किसी को माना जाता है तो वो देव गुरु बृहस्पति को माना जाता है। लेकिन अगर आप गौर से इस चीज को देखोगे तो धनु राशि वाले या लग्न वाले आपके स्वामी होते तो बृहस्पति हैं, लेकिन जीवन में फिर भी इतना संघर्ष और इतना ज्यादा आपके जीवन में कष्ट होता है कि ये सिर्फ मैं जान सकता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों की जन्म कुंडली देखता हूं या आप स्वयं जान सकते हो। ये बहुत अजीब है क्योंकि बृहस्पति जन्म कुंडली में धनदाता, भाग्यदाता, मोक्षदाता होने के बाद भी धनु राशि वाले आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट होता है, इतना तक कि कभी कभी धन की भी दिक्कत होती है। इसका वास्तविक कारण क्या है मैं आज आपको बता दूं। एक्चुअली में बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जो है सात्विक कारक ग्रह माना गया है, धार्मिक कारक ग्रह माना गया है और साथ में जो है देवगुरु बृहस्पति को पवित्र कारक ग्रह माना गया है। इसीलिए आपका नेचर भी बहुत ही सात्विक, सबको लेके चलने वाला होता है। लेकिन बार बार मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि अभी जो है कलयुग का दौर है। कलयुग के दौर में आपको थोड़ी चालाकी, थोड़ी बुद्धिमता, थोड़ा सा छल करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो सकते हो। इसीलिए आपको भी बहुत ज्यादा सफल होना है धनु राशि या लग्न वाले, तो जीवन में थोड़ा छल करना सीख लो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार प्रिय धनु राशि या लग्न वाले, स्वागत करता हूं 2024 का संपूर्ण एक वर्ष का यानी 2024 का वार्षिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय धनु राशि या लग्न वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 में, आपके कर्म क्षेत्र का, आपके संपत्ति का, दाम्पत्य का, इनकम का, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, लव लाइफ का, स्वास्थ्य का, पूरी इस वीडियो में परफेक्ट कैलकुलेशन में दूंगा। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप लगन के अनुसार या नाम के अनुसार देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं, इस वीडियो में कौन सा आपके जीवन में शुभत्व कब घटित होगा उसकी जानकारी दी गई है, क्योंकि अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करता तो काफी लंबी वीडियो बन जाती। ऑलरेडी ये वीडियो लंबी बनने वाली है। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो राशिफल है गोचर के आधार पे है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मनुष्य के जीवन में खुद की महादशा या अंतरदशा का और जन्म कुंडली में गोचर का, दोनों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसलिए मैं इस चीज की 100% गारंटी नहीं दे सकता कि जो मैं कह रहा हूं वो घटित होगा। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप पेड अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए धनु लग्न या राशि वाले, सबसे पहले जानता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, 2024 में आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी और यह बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि जीवन में शनि की 7.5 कहते तो है 7.5 वर्ष के लिए, लेकिन अगर मेरे के अनुसार कैलकुलेशन किया जाए तो आपके जीवन में लगभग 8.5 वर्ष के लिए शनि के 7.5 रही है। इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि 2014 के बाद से तनाव, परेशानी, पैसे में कमी, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, इसके अलावा जो है व्यर्थ का नौकरी चले जाना, पारिवारिक सपोर्ट समाप्त होना और साथ में भाई बहनों से मतभेद या खुद के घर में या अपनों के मध्य में अपमानता आपने देखा है। इसलिए 2024 का राशिफल आपके लिए कुछ बेहतर साबित हो रहा है, ये बात आपको समझना चाहिए। प्रिय धनु राशि वाले, 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में आपके कर्म क्षेत्र में पूरे वर्ष जो है यह केतु विराजमान होगा। जैसा कि मैंने बताया, राहु, केतु, शनि, मंगल, साथ में सूर्य की भी बात करूं, ये सब छल के द्वारा मनुष्य को अचानक सफल बनाते हैं। इसलिए धनु राशि वाले, पूरे वर्ष केतु का कर्म क्षेत्र में होना यह स्पष्ट तौर पे प्रमाण देता है कि आपके जीवन में पूरे वर्ष जो है नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पूरे वर्ष जो है आपके जीवन में बेहतर अपॉर्चुनिटी आएंगे। आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बड़ा करने वाले रहोगे। कोई कितना भी गिराने का प्रयास करेगा या कोई कितना भी डैमेज करने का प्रयास करेगा, लेकिन सकेगा नहीं, क्योंकि केतु आपको सफल बनाएगा, क्योंकि केतु मित्र की राशि, बुध की राशि कन्या में है।
इसके बाद फिर देखिए दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी फिर क्या होगी कि 1 मई से देवगुरु बृहस्पति भी कर्म क्षेत्र को अपने पंचम दृष्टि से देखेंगे पूरे वर्ष। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि 1 मई के बाद बृहस्पति जो है आपके जीवन में आपके मनचाहा सफलता प्रदान करेगा। 1 मई से पिता के द्वारा भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा और 1 मई से आपके जीवन में जो आपके कर्म क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय में नौकरी किसी के नहीं लग रही थी, बहुत परेशान थे या डिस्टर्ब थे, इन सभी चीजों में विशेष तौर पे बेहतर सुधार के योगों को भी बनाना चालू कर देगा। ये तो बात हो गई बड़े ग्रहों का प्रभाव जो 100% 2024 में आपको देने वाला है। अब चलिए जानते हैं कि शुरुआत से कैसा दौर रहेगा 2024 में आपके कर्म क्षेत्र के मामले में। प्रिय धनु राशि वाले, मंगल आपके लिए 2024 में राजा साबित होने वाला रहेगा, क्योंकि धनु राशि में मंगल जो होते हैं द्वादश और पंचम के अधिपति होते हैं। और ये इत्तेफाक बोल सकता हूं या जो भी बोल सकता हूं, मंगल 2024 में बहुत ही मार्वलस और बहुत सही तरीके से गोचर करने वाला है। इसीलिए साल के शुरुआत में आपका बेहतर टाइम जो आना चालू होगा वो 15 मार्च से आना चालू होगा। समझ लीजिएगा बात को, 15 मार्च से 1 जून के मध्य में मंगल जो है आपके जीवन में ये तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में बैठ करके अपनी अष्टम और सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा। मतलब आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध होते हैं, जो साल के शुरुआत में बेहतर फल देगा, क्योंकि बुध उस समय तक धनु राशि और मकर राशि में गोचर करेगा, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में और धन भाव में रहेगा। लेकिन बड़ा बदलाव जो आपके जीवन में होगा वो 15 मार्च से 1 जून के मध्य में होगा। इस समय आपको विदेश जाने से रिलेटेड नौकरी में सफलताएं मिल जाएंगी। इस समय जो है आपका व्यापार विदेशों से चलना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय नए नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगा। भाई बहनों से रिलेटेड व्यापार में दिक्कतें वह ठीक होंगे। सरकार से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या वह ठीक होगा। आप अपने घर से दूर रह करके व्यापार कर रहे थे, पास आना चाहते थे, वह ठीक होगा। इसी के मध्य में जिनको नए नौकरी वगैरह नहीं लग पा रहा था वह लगने की संभावनाएं होती चली जाएंगी। साथ में पिता से, सीनियर से, या हर पद में, साथ में पॉलिटिक्स में ही क्यों ना हो, आप हर चीजों में बेहतर सफलता के योग मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इसके बाद फिर देखिए 7 मार्च से 13 अप्रैल तक भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपके जीवन में 15 मार्च से लेकर के 15 मार्च से लेकर के स्पष्ट 1 जून तक तो मंगल इन क्षेत्रों को देखेगा, लेकिन इसी के बीच में 7 मार्च से 13 अप्रैल तक आपके कर्म क्षेत्र का मालिक बुध जो है वो चतुर्थ भाव से सप्तम भाव में देखेगा और साथ में सूर्य बैठने के कारण बन जाएगा बुध आदित्य योग। मतलब एक साथ कर्म का और भाग्य का संतुलन होगा और साथ में मंगल के साथ भी संतुलन बनेगा जो पंचमे से। मतलब आपके जीवन में 2024 के 7 मार्च से 13 अप्रैल का वह समय है जो आपको अखंड सफलता देगा आपके व्यापार और नौकरी में। वह इंटरव्यू हो, रिजल्ट हो, पदोन्नति हो, प्रमोशन हो, नई नौकरी को लेकर के हो, या अदरवाइज पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड हो, या किसी प्रकार की भी दिक्कतें जो है सभी सॉल्व होते हुए दिखेंगी। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया 1 मई से बृहस्पति षष्ठम भाव से कर्म क्षेत्र को देखेगा, जो आपको किसी भी प्रकार के नौकरी व्यवसाय में लिटिगेशन में आप फंसे हुए थे, या आपका मान सम्मान चला गया था, या आपको नौकरी या व्यवसाय से बेदखल कर दिया गया था, तीन सभी चीजों में दोबारा आपकी प्रारंभ स्थिति बहुत ही बेहतर होनी चालू हो जाएंगी। इसके बाद फिर देखिए 14 जून से 29 जून के मध्य में आपके कर्म क्षेत्र का अधिपति बुध बनाएगा सप्तम भाव में भद्र नामक राजयोग। जब यह भद्र नामक राजयोग बनाएगा तो साल का 14 जून से 29 जून का वह समय रहेगा जिनकी नौकरियां चली गई थी या कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था, इंटरव्यू वगैरह का सब होना तय हो जाएगा, और साथ में कोई बड़ा इन्वेस्टर वगैरह चाहिए तो वह भी मिलता हुआ नजर आएगा, और बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट होगा, या फिर कोई चुनाव वगैरह या कोई नॉमिनेशन वगैरह है तो इसमें सफल होना 100% तय है। इसके बाद फिर देखिए 29 जून के बाद डायरेक्ट आपका भाग्य उन्नति फिर होगा 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के मध्य में। जो जो डेट मैं बता रहा हूं आप समझना धनु राशि वाले कि सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। फिर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के मध्य में जो है अगर मैं बात करूं तो इस समय मंगल जो है अपनी चतुर्थ दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा। यह वह समय होगा जो व्यापार में नौकरी में आप फंसे हुए थे, आपको बेहतर स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा था, विदेश से रिलेटेड कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, पिता से रिलेटेड कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या आपके परिवार के लोग या जीवन साथी या फिर आपके पार्टनर या आपके अंदर जो काम करते हैं
अगर सपोर्ट नहीं करते थे आपके नौकरी व्यवसाय में तो सपोर्ट करना चालू कर देंगे। और साल का अंतिम पड़ाव 23 सितंबर से 10 अक्टूबर एक ऐसा समय रहेगा कि पुनः बन जाएगा भद्र योग। और इस समय साल के अंतिम पड़ाव में हो सकता है अपने कर्म क्षेत्र में आपको मान मिले, सम्मान मिले, काफी सालों से किसी पद के लिए कोशिश कर रहे थे वह मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इस समय छूटी हुई नौकरी भी वापस आ जाएंगी, मन चाह परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि साल का वह समय रहेगा कि जो बड़े बड़े कंपनी में अपनी आईपीओ वगैरह लॉन्च करना चाहते हैं या एक फ्रेंचाइजी से दूसरों को बढ़ाना चाहते हैं, एकदम होना 100% तय होता हुआ दिखेगा धनु राशि वाले। इसलिए धनु राशि वाले 2024 में शुरुआत ही जो है ना वो इतना जबरदस्त और इतना बढ़िया है, अनएक्सपेक्टेड है, जिसको कोई सोच नहीं सकता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। सीधी बात मैं कर दूं, मंगल विदेश यात्रा का कारक है और शनि विदेश यात्रा का कारक है। शनि द्वितीय भाव का मालिक होकर के पूरे वर्ष तृतीय भाव अपनी राशि में रहेगा। इसका मतलब पूरे वर्ष जो है आपके जीवन में विदेश यात्रा का संजोग 100% बेहतर तय होना है। इसके बाद 1 मई से बृहस्पति जब आ जाएंगे कुंडली के षष्ठम भाव में तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। द्वितीय मजबूत हुआ शनि के कारण, द्वादश मजबूत हुआ बृहस्पति के कारण, और मंगल तो ऑलरेडी पूरे वर्ष मजबूत हो रहा है क्योंकि लग्न से लेकर के सप्तम तक गोचर करेगा और सभी इनकी मित्र की राशि है और उच्च की राशि है। इसका मतलब 2024 में कहीं से भी आपको विदेश यात्रा में दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं कुछ डेट बता दूं, 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल जो है आपकी कुंडली में 23 अप्रैल से 1 जून तक केंद्र भाव में गोचर करेगा, जो आय को देखेगा। ये समय सबसे ज्यादा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा योग के लिए बेहतर। और इसके बाद फिर जो है 26 अगस्त तक जो है ये षष्ठम भाव से द्वादश भाव को देखेगा। मतलब 1 जून से 26 अगस्त वो समय होगा धनु राशि वाले जब आप विदेश यात्रा को लेकर के आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम, वीजा एक्सटेंड को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है, कानूनी परेशानी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, पासपोर्ट को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के किसी भी प्रकार की जो समस्या है ना 1 जून से लेकर 26 अगस्त के मध्य में सॉल्व होना तय है। इसका मतलब आपको हार नहीं जाना है और अपने जीवन में जो है प्रयास खत्म नहीं करना है, प्रयास चालू रखो, समय बेहतर हो रहा है। अब जानते हैं कैसा रहेगा इनकम का हाल। कहते हैं कि आज के समय में पैसा भगवान के जैसा रूप ले लिया है और यह बात सच्चाई है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ना हो तो अपनी जीवन की सुविधाएं पूर्ण नहीं कर सकते, और अगर पैसा हो तो मुसीबतों में भी सफलता के हल इंसान खोज लेता है, क्योंकि बहुत हिम्मत है। अब यहां पे देखिए, पैसे की जहां तक बात मैं करूं, धनु राशि वाले, आई नो पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में आपको अपना खुद का मान सम्मान और इज्जत होता है। यह बात तो सच्चाई है, परंतु अगर मैं बात करूं पैसे से रिलेटेड 2024 में, तो धन कारक शनि तृतीय भाव पे है। मतलब पूरे वर्ष शनि आपको जबरदस्त लालची बनाएगा। शनि पूरे वर्ष जबरदस्त आपको अपने लिए जीने वाला बनाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए जियो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप सफल हो। आप सफल होंगे तो भी तो कुंडली दिखाएंगे, तो हम लोग जैसे लोगों को भी पैसे देंगे। इसके बाद 1 मई तक शनि आय भाव को देखे माफ करेंगे। 1 मई तक बृहस्पति पंचम से सप्तम दृष्टि से आय भाव को यानी एकादश भाव को देखेगा। लग्नेश आय भाव को देख दे, धनेश अपनी राशि में चला जाए तो ये प्रबल राजयोग नहीं है तो और क्या है। और बचा कुचा असर केतु पूरा कर रहा है, जो पंचम दृष्टि से पूरे वर्ष धन भाव को देख रहा है। प्रिय धनु राशि वाले, 2024 में आपको छल से पैसा आएगा, 2024 में पार्टनरशिपिंग में पैसा आएगा। इसके अलावा परिवार से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, उससे पैसा आएगा। मनी सेविंग भी होगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। परंतु 1 मई के बाद थोड़ा सा आपको लोन और कर्ज लेने से बचना चाहिए। इसके बाद मैं अगर बात करना चाहूं आगे क्या होगा, 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके जीवन में, 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक अगर मैं बात करूं तो मंगल द्वितीय भाव पे मकर राशि में उच्च का होगा। ये जो 5 फरवरी से 15 मार्च का समय है ना 2024 का, धनु राशि वाले, ये अखंड धन योग में बोलूंगा इसको, क्योंकि एक तो केतु कुंजवत ग्रह है और वहीं पे मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। इस समय 5 फरवरी इस समय अगर मैं बात करूं कहाँ चला गया आय भाव में, हाँ 5 फरवरी से 15 मार्च तक इस समय जो है आपके जीवन में फंसे हुए पैसे निकलेंगे,
कोई कानूनी परेशानी है या केस मुकदमा में पैसे फंसे सालों से, वह निकलता दिखेगा। परिवार की तरफ से पैसे मिलेंगे, संतान की तरफ से पैसे मिलेंगे। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से भी कुछ धन की प्राप्ति होगी और आपका पैसा लाभ काफी लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था वह तो निकलेगा और खुद का इनकम बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। मतलब भाई साहब आप जहां भी रहोगे सफलता के चांसेस बनने वाले हैं। और इसी समय शुक्र जो आय का मालिक होता है आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पे रहेगा। मतलब आपके जीवन में 5 फरवरी से 15 मार्च अखंड योग है धन का। बार बार मैं बोलता हूं ये गोचर के आधारित कुंडली, गोचर के आधारित प्रेडिक्शन है। अगर आपको चाहिए तो अपनी जन्म कुंडली भी दिखा सकते हैं, कुछ प्रभाव तो गोचर का पड़ता ही है। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं 23 अप्रैल से 12 जुलाई तक, अब तहलका मचेगा। 23 अप्रैल से 12 जुलाई तक मंगल जो है अपनी अष्टम और सप्तम दृष्टि से आय भाव को देखिएगा। द्वादश और पंचम का मालिक अगर आपके जीवन में 23 अप्रैल से 12 जुलाई तक आय भाव को देखेगा ना तो इतिहास रच देने वाला हो जाएगा। इस समय आपको चारों तरफ से मोटे धन की प्राप्ति है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में इनकम प्राप्ति होगी, नए नौकरी व्यवसाय में इनकम प्राप्ति होगी, बड़ा एडवांटेज मिलेगा, इन्वेस्टर मिलेगा, हर मामले में धन की प्राप्ति के विशेष योग बनते हुए दिखेंगे। इसके बाद इसी के मध्य में अब एक समझना 24 अप्रैल से 7 जुलाई तक आय कारक कौन होता है? आय कारक आपकी कुंडली में शुक्र होता है। ये वृषभ राशि में रहेगा, षष्ठम भाव में। मतलब आपके जीवन में एक ऐसा भी समय है 24 अप्रैल से 7 जुलाई के मध्य में कि इसी समय आपका फंसा हुआ धन निकलेगा, मोटा कर्ज की समाप्ति करेंगे, पैसे को लेकर पारिवारिक विवाद खत्म होता हुआ दिखेगा, विदेशों से धन, बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति, जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी। और साल के अंतिम पड़ाव, ये मत सोचो कि सिर्फ प्रारंभिक समय में ही बेहतर है। साल के अंतिम पड़ाव 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक, समझिएगा 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आपके जीवन में आय का मालिक शुक्र आय भाव में बैठ जाएगा। यह साल का ऐसा पड़ाव है, इस समय भी मोटा धन की प्राप्ति होता हुआ दिखेगा सभी तरफ से। और 20 अक्टूबर से मंगल जो है पूरे 2024 में चतुर्थ दृष्टि से आय भाव को देख लेगा। मतलब ये हुआ ना धन की प्राप्ति। बस फटाफट अब अपना काम करना चालू कर दो क्योंकि पैसे की कमी नहीं होने वाली है। ज्यादा समाज सेवा और ज्यादा उधरा फिक्र में रहोगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, यानी 2024 में धनु राशि वाले दाम्पत्य जीवन, विवाह का क्या हाल है? यह भी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सबसे पहले तो मैं इसी को मानता हूं। तो अब आपके जीवन में देखिए द्वितीय भाव का मालिक कौन है? शनि। गोचर में द्वितीय भाव मजबूत होगा तो विवाह के योग बनेंगे। यानी आपके जीवन में 100% जो है पूरे वर्ष शनि विवाह के योगों को बनाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और द्वितीय भाव का मालिक जब तृतीय भाव में है ना, तो जिन लोगों को द्वितीय विवाह करना है, जिन लोगों को प्रथम विवाह करना है, जिन लोगों का विवाह के लिए परिवार राजी नहीं हो रहा था, जिन लोगों को विवाह से रिलेटेड बढ़िया रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, 2024 में यह 100% होता हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इसके बाद 7 जनवरी से 7 मार्च तक विवाह कारक बुध जो है ना, ये लग्न भाव को देखेगा और तीसरे भाव तक गोचर कर जाएगा। मतलब आपके जीवन में वैवाहिक सुख का जो प्राप्ति है ना, वो 7 जनवरी से 7 मार्च से ही चालू हो जाएगा। इस समय आपके जीवन में अच्छे रिश्ते भी आएंगे, पुराने रिलेशनशिप जो खराब हुए थे वह ठीक होता हुआ चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था, इसमें सुधार होगा। सेपरेशन थी, दूरियां बनी हुई थी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, या एंगेजमेंट हुआ पड़ा था, यानी रोका हुआ पड़ा था, विवाह नहीं हो रहा था, या डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल द्वितीय भाव में, समझ लीजिएगा, मंगल द्वितीय भाव में उच्च का होगा। और ये लव मैरिज के लिए तो बेहतर है ही, संतान के विवाह के लिए तो बेहतर है ही, संतान के जीवन में वैवाहिक सुखों के लिए तो बेहतर है ही, खुद का ही वैवाहिक जीवन ठीक होगा। जिनको ससुराल पक्ष से हटके रहना है, अलग रहना है, प्राइवेट लाइफ जीना है, उन लोगों के लिए भी यह समय 5 फरवरी से 15 मार्च बहुत ही बेहतर दिख रहा है। साथ में जिनका वैवाहिक जीवन में लिटिगेशन या कानूनी परेशानी है, नहीं चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, चाहते हो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो वह बनता हुआ दिखेगा। इसके बाद चलिए जानते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं, फिर 10 मई से 29 जून तक बुध जो है पंचम से सप्तम भाव में गोचर करेगा और एक बार बन जाएगा भद्र योग भी। मतलब आपके जीवन में
इतना बढ़िया है विवाह का योग ना कि जिन लोगों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अटकनों में चल रहा था, 10 मई से 29 जून में ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस समय लव मैरिज हो जाएगा, इस समय वैवाहिक जीवन से रिलेटेड परेशानियां होंगी, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। और 19 जुलाई से 10 अक्टूबर तक भाग्य स्थान से एकादश भाव तक आपका वैवाहिक जीवन कारक बुध गोचर करेगा। और ये वो समय रहेगा कि जिनके वैवाहिक जीवन खास करके इंडिया या फिर अन्य कंट्री से रिलेटेड दुनिया बनी वो ठीक होगा। इस समय जो है वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत डिस्टर्बेंस है या किसी तीसरे पक्ष के चलते परेशानी है, इन सब समस्याएं दूर होंगी और विवाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे आएंगे। मतलब 2024 में ना मैं देख रहा हूं धनु राशि वाले हर मामले में समय बेहतर है। बस यहां पे एक समस्या है कि चतुर्थ भाव में राहु होने के कारण प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ा परेशानी पैदा करेगा, माता पिता से थोड़ा मतभेदता की स्थिति को बढ़ाएगा, ससुराल पक्ष से थोड़ी सी स्थिति को बढ़ाएगा। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं इन लोगों से थोड़ा सा प्यार से व्यवहार करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 2024 में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और लव लाइफ का हाल और संतान पक्ष का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, लग्न का मालिक और राशि का मालिक बृहस्पति 1 मई तक पंचम भाव पे है। मतलब एक बात तो आप सुन लो, 1 मई तक जिनकी शिक्षाएं अधूरी थी पूर्ण हो जाएंगी, सालों से दिया हुआ इंटरव्यू में पास हो जाओगे, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलेगा। और इसके अलावा जो है 17 मार्च तक जिनका सेकंड संतान कंसीव नहीं हो रहा था वह भी गुड न्यूज होगा। और इस समय लव लाइफ में भी बेहतर सुधार होगा और प्रेम से विवाह के योगों में भी वृद्धि करेगा। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग आगे की भविष्यवाणी करें तो यहां पे 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके शिक्षा संतान कारक मंगल द्वितीय भाव में उच्च का रहेगा। ये एक ऐसा समय रहेगा ना कि आपके जीवन में 100% 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके संतान की तरक्की है, उच्च शिक्षा का लाभ है, विदेश में एडमिशन कराना चाहते हुआ होगा, जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक होना हो चालू होगा। और इसके अलावा जो है आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी मोटे धन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगी। और ये सबसे बेहतर समय होगा प्रेम से विवाह के योगों में। इसके बाद फिर जो है 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल पंचमेश मालिक होकर तृतीय भाव पे रहेगा। इस समय थोड़े से आपके रिलेशनशिप के कारण जैसे मित्रों का, लव लाइफ का, परिवार का, दोस्तों का, थोड़ा सा शिक्षा में संतान संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। और जो संतान महिलाएं कंसीव वगैरह करके रखेंगे इस समय थोड़ा अपने आप को ठीक रखिएगा। फिर 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। इस समय भी शिक्षा का उच्च लाभ रहेगा। फिर 12 जुलाई तक पंचम भाव में रह करके रोचक योग बन जाएगा। और ये समय आपके जीवन में मतलब 1 जून से 12 जुलाई अखंड सफलता योग है संतान कंसीव होने में, शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, लॉटरी सट्टा के लिए, लव लाइफ के लिए। और इसके बाद 26 अगस्त के बाद जो है 12 जुलाई से 26 अगस्त तक जो है मंगल षष्ठम भाव में कारक होता है, उन्नति देगा ही देगा। मतलब आपके जीवन में कन्फर्म है कि लॉटरी, सट्टा, शिक्षा क्षेत्र, संतान पक्ष का क्षेत्र में दिक्कतें नहीं हैं। आप समझ लो 2024 में। हेल्थ की बात मैं करूं, 1 मई के बाद थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम और खास करके जिनको लीवर है या बीपी लो होने की समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। पूरे वर्ष केस मुकदमा से मंगल आपको रक्षा कर रहा है। और पूरे वर्ष जो है आपको एक बात है कि किसी भी क्षेत्र में दिक्कतें नहीं है। उपाय क्या करना चाहिए? चतुर्थ भाव में राहु है तो चंदन का तिलक लगा लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ करना ही करना है। प्रत्येक गुरुवार के दिन नॉनवेज और मादक द्रव्य का सेवन बंद कीजिए। और प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु जी को या तो आटे या गुड़ का चूरमा और इसके अलावा जो है लड्डू या कोई भी फल जो पीला हो वो हमेशा चढ़ाना है। गुरुवार के दिन जो है आपको दान पुण्य करने से बचना है, किसी को धन देने से बचना है। और पूरे वर्ष और बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 मई के बाद फिर जो है ना आपको माता दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप देखिए धनु राशि वाले 2024 जो है ना इतिहास बदल रहा है। आखिर वीडियो में इतनी लेट क्यों हो रही है? क्योंकि बिल्कुल रिसर्च पे वीडियो आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद। मिलता हूं मकर राशि के साथ नेक्स्ट वीडियो में।